दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 3 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हम बारी बारी सारा सेट आपको करवा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो और एक आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 4 है। और जो आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्रॉपर जो इसका प्लेलिस्ट है आप उसको चेक कर सकते हैं और आराम से जो है सारा वीडियो बना सकते हैं, सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपसे बोलेंगे, जो आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो आपका टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया गया है 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट, आप अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो जाइए क्योंकि कल हमारा 20 तारीख था तो कल से ही हमारा जो है टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और उसमें रैंक लिस्ट भी जारी किया गया था, कौन कितना स्कोर किया था और 150 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ दिया गया था, फुल पीडीएफ, वो भी डिस्कशन और आंसर के साथ। तो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। आगे आपको हम पूरा सारा प्रोसेस बता देंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि समसूत्रण है ना, समसूत्रण यानी सूत्री विभाजन की विशेषता है, सूत्री विभाजन की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। सम विभाजन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सम विभाजन, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा सही तरीके से। और बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि माइटोसिस के दौरान एक कोशिकी है ना, एक कोशिका एक बार विभाजित होकर 2 समान कोशिकाएं बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे, इनमें से पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प का निशान लगाइए, यानी गलत हमारा विकल्प कौन सा है। गलत विकल्प की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषण का अभाव हो, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी आवश्यक पोषक युक्त मृदा सही है, आवश्यक पोषक युक्त जल सही है और जल अथवा मृदा दोनों में कोई एक जिसमें आवश्यक पोषक मौजूद हो, तो ये सब देखिए सही है, डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे बिना अनिवार्य है ना, पौधे बिना अनिवार्य पोषकों के जल में अथवा मृदा में वृद्धि नहीं करते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है तो, देखिए इसमें देखेंगे तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसका त्वरण 0 है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान जो है निकाला जा सकता है। तो आंसर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है, बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों जो है परमाणुओं की संख्या जो है समान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है ना, संभावना दोस्तों देखेंगे तो समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है बी सही हो जाएगा। देखिए पाउली की अगर हम बात करते हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता है और इसके अनुसार महत्व 3 क्वांटम संख्या बराबर हो सकते हैं। यदि 3 बराबर है तो चौथा निश्चित रूप से भिन्न होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको हम बता दिए हैं, आराम से प्रॉपर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कैसे आपको क्या प्रोसेस है, तो एक बार आपको हम फिर से बताते हैं ताकि आपको मालूम चल पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है दोस्तों आपका बैच स्टार्ट किया गया है। ये आपका जो है करीबन 50 सेट 50 दिन का ये आपका बैच लॉन्च किया गया है, वॉल्यूम 1 बोल सकते हैं। और भी बहुत सारा सेट आपका आने वाला है। बैच अगर हम बात करते हैं शुरुआत का तो आपका 20 अगस्त से शुरू हो गया है और जो आपका टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM में रखा गया है, 9 PM रात में है। इसमें आपको 149 रुपये में करीबन 50 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो टेस्ट है क्यूज बोर्ड से होगा, टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको दिया जाएगा और 150 प्रश्न का पीडीएफ है और फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आंसर की के साथ है। तो आपको अगर पेमेंट करके ज्वाइन होना है तो ये नंबर आपका नीचे दिया गया है 7084280433, आप इस पर जो है पे करके पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट जो आपका स्क्रीनशॉट है पेमेंट का आप इस नंबर भेजिएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533 है ना, आप इस पर जो है स्क्रीनशॉट लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है तुरंत जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। तो यही सब देखिए आपका प्रोसेस है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका 1 रुपये
मतलब एक दिन का जो है आपका मात्र 3 रुपये ही पड़ रहा है, तो बहुत ही कम है। आप आराम से 150 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो बेहतर ही है। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोग, बहुत लोग ज्वाइन हो भी गए हैं और अपना टेस्ट बनाए हैं कल के डेट में। तो आज भी आपका 9 PM में टेस्ट चलेगा, तो आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर हम देख लेते हैं। 12 नंबर हमारा कि डोलड्रम है ना, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है, 12 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारगेसो सागर एक हिस्सा है किसका? ये जो आपका सारगेसो सागर है ये किसका एक हिस्सा है बताइए? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। किसका है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा जल का एक प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम का निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है तो 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूरब, है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है नैनी के पास से गुजरता है, जो आपका इलाहाबाद में नैनी है। अगला प्रश्न है कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं क्या? कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हम क्या कहते हैं? उसको देखिए हरिकेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, हरिकेन कहते हैं। वही अगर हम टाइफून की बात करते हैं तो टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंध चक्रवाती को कहते हैं। किसको? तो टाइफून को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? उत्पादक देश दोस्तों नहीं है, तो आप देखिए तंबाकू इसमें आपका नहीं है, बाकी कपास है, गन्ना है और आपका चाय भी इसमें आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, गोदावरी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? अब गलत की बात करते हैं तो भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात गलत उत्तर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा। देखिए भारत में गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1214 किलोमीटर हो जाएगा। और बात करते हैं जलप्रपात जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और यह कर्नाटक राज्य में सरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि हिमालय भारत के हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है। इसके महत्व की बात करते हैं। देखिए जलवायु संबंधित प्रावधान या फिर प्रभाव बोल सकते हैं, जलवायु संबंधी प्रभाव। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा होगा, फिर हो जाएगा उर्वरक, है ना, उर्वर मृदाओं का स्रोत। तो आपका देखिए 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है ना, निकाली गई है। तो इसका आंसर 20 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेन्नेरू होगा। क्या होगा? पेन्नेरू, है ना, याद रखिएगा। केसी नहर पेन्नार और तुंगभद्रा नदियों को आपस में जोड़ता है। अगला है किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? इनमें से कौन से ग्रह की जो घूर्णन दिशा है पूरब से पश्चिम है? तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? तो ये आपका शुक्र का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, शुक्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आगे सब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको बिना मैथ बनाए देखिए आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ये भी आपको ही पता है। लेकिन आप जीके जीएस बनाए भी नहीं निकाल सकते हैं, जीके जीएस आपको सारा लेना ही पड़ेगा। तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट तरीके से बनाइए इसको। देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परास सबसे कम जो है प्रभावशील है ना, सबसे कम प्रभावशील है। तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो हो जाएगा हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, हरा। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हरा। अगला है ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण
किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? किसके द्वारा दोस्तों ये आपका उत्प्रेरित होता है? तो ये होता है, देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखा गया हेक्सोकाइनेज होगा, हेक्सोकाइनेज। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला कि सापेक्षित आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान कौन सा है? सापेक्षित आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान की बात करते हैं तो आपका 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, 50%। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ये भी नोट कीजिएगा। अगला है पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं, देखिए हम उपयोग करते हैं अवतल झिल्ली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी उत्तर हो जाएगा, अवतल झिल्ली का हम उपयोग करते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे देखिए 1s स्क्वायर 2s यहाँ पर देखेंगे तो आपका 4 तक लिखा गया है, ठीक है ना। और तो रासायनिक बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे डैश, तो इलेक्ट्रॉन होंगे डैश। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से संघनन बहुलक है? कौन से संघनन बहुलक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लिखा गया है मेलेमिन, है ना, मेलेमिन लिखा गया है, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर जो परियोजना है इनमें से किस नदियों में से एक आपका संबंध है? बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 43 का, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नर्मदा। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। याद रखिएगा सभी लोग। देश में गेहूं उत्पादन में देखेंगे तो देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और विश्व में गेहूं उत्पादन में देखेंगे तो चीन के बाद आपका दूसरा स्थान पे भारत है। अगला कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा तस्मानिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, तस्मानिया। आप याद रखिएगा इसको, आप इसको भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, तस्मानिया। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 46 का जो है बी राइट आंसर होगा। उस संसदीय समिति को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है डैश कहा जाता है? इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, लोक लेखा समिति दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा, लोक लेखा समिति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 48 का जो है क्या होगा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 49 का देखेंगे तो अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 इसका हो जाएगा, अनुच्छेद 30 का 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि भारतीय संविधान के केवल धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता जो है प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कथन कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष और कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। बाकी राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, सही है। और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है, तो ये भी नोट कीजिएगा। अगला कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? देखिए भाषाई आधार पर जो आपका
राज्य है सर्वप्रथम कौन सा बना है? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो जो है सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को माफ कीजिएगा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है ना? संवैधानिक विशेषाधिकार दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक है ना, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत जो है किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। ये सब आपका मैथ का है, रीजनिंग का है। 63 नंबर है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। बताइए, उसका चयन करना है। देखिए 63 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए 63 का दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का स्राव जो है इसका सही हो जाएगा। गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का स्राव हो जाएगा। अगला कि हद चक्र के दौरान ईसीजी लिखा गया है विद्रु है ना, विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन है ना, विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रतिक्रियाओं का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग नहीं होती है? कौन सी एक तरंग दोस्तों नहीं होती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलिंदों का पुनः लिखा गया है विध्रुवीयन है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। दो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत, तो लिखा गया है पंथांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि XYZ चित्र में दर्शाए गए चालक है, नेट शुद्ध चालक Y पर विशुद्ध चुंबकीय बल होता है। तो आप ये फिगर देख लीजिए और इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेपर के तल में दाईं ओर होगा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरापृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। गैस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैस राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है। पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द जो कि कैलियम से लिया गया है? बताइए। देखिए इसका आंसर आप 63 का देखेंगे, माफ कीजिएगा 73 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोटेशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का हो जाएगा पोटेशियम। पृथ्वी के भूपरपटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा की अगर हम धातु की बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये कौन सा संशोधन हो जाएगा? तो संशोधन की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपका हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1976 में। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 हो जाएगा है ना। कितना है प्रेजेंट टाइम में? तो 11 है। अगला है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का इनमें से आरंभिक नारा क्या था? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूभाग नहीं व्यवहार। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे तो 76 का दोस्तों जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इनमें से हमारा दोस्तों जो है कथन कौन सा सही है? तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा।
77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति पर आसीन रहने वाले जो हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मुगल बादशाह और विदेशी यात्री दिया गया है। देखिए औरंगजेब की बात करते हैं तो मनुची, यही दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सही पूछा गया है, तो 78 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए शांत घाटी आंदोलन की बात करते हैं तो यह आपका देखिए बाबा आमटे गलत उत्तर हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। देखिए शांत घाटी आंदोलन को एक तरीके से जो नेतृत्व करता है उनका नाम है सुगाधा कुमारी। क्या नाम था, सुगाधा कुमारी। बाकी अपिक्को आंदोलन की बात करते हैं तो पी हेगड़े, चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो एस.एल. बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो मेघा पाटेकर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा कार्निवालिस, फिर हो जाएगा आपका वेलेजली, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका डलहौजी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा जो कि निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह होगा आंसर। क्या होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों हम। जैसे गुरु गोविंद सिंह के जन्म की बात करते हैं तो 22 दिसंबर 1666 को जो है इनका जन्म हुआ है और पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा है। और गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान की बात करते हैं तो आनंदपुर साहिब था, एवं कार्य स्थान की बात करते हैं तो आपका पाओता था। कहाँ पे, पाओता। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही है। देखिए सही की जोड़ी की बात करते हैं तो चैम्सफोर्ड रोलेट एक्ट, यही आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे कि रोलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था। रोलेट एक्ट 1919 में जो है पारित किया गया था। 1919 में दोस्तों जो है रोलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इधर आपका दिया होगा जीके जीएस। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको जीके जीएस आपको डिस्कस हम यहाँ पे करवा दें, बाकी जो मैथ रीजनिंग जीके जीएस है आप एक बार खुद से बनाएंगे तो बहुत अधिक आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए 93 नंबर है कि रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को कहते हैं क्या। रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को हम क्या कहते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 93 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। लिखा गया है आपका यूरेमिया है। क्या है, यूरेमिया। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यूरेमिया। ठीक है, देखिए यूरेमिया आमतौर पर तभी विकसित होता है जब क्रिएटिन क्लियरेंस 10 ml यानी प्रति मिनट से कम हो जाता है। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का जो संबंध दोस्तों ये आपका किससे होता है, तो ये देखेंगे तो आपका प्रोटिस्टा से होता है ना, प्रोटिस्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है ना, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है, तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्ट्रासोनिक। अगला है कि ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट जमाल है ना, बोल्ट जमान गैस की गतिज ऊर्जा तापमान संबंध द्वारा जो है दिया गया ग्राफ में। तो 96 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 96 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है 102 नंबर है। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे कौन। इसका उत्तर हो जाएगा माउंटेग्यू दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा माउंटेग्यू। देखिए भारतीय शासन एक्ट 1919 को माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है जाना जाता है
और भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्य सूची को भागों में बांटा गया है, जिसे आपका देखेंगे तो याद रखिएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं। जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास की बात करते हैं, सीआर दास की बात करते हैं, बसंती देवी, उसके बाद लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा राधा देवी। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो स्वरूप रानी, इनके पत्नियां हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा देखिए पहले हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी होगा 4 3 1 2। अगला है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये आपको गोपालगंज में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गोपालगंज में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह निम्नलिखित में से क्या है। यह निम्नलिखित में से क्या है, तो लंबी दूरी की ग्लाइड बम हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबी दूरी की ग्लाइड बम, ऑप्शन नंबर 105 का ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स लिखा गया है, प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मिशेल बैचेलेट होगा, मिशेल बैचेलेट, ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा, मिशेल बैचेलेट। अगला कि 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों ये आपका किया गया है नई दिल्ली में, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। और इस सम्मेलन का थीम देखेंगे तो सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग हो जाएगा, इसका थीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की लिखा गया है डायग्नोस्टिक तकनीक टूनेट का संबंध किससे है। इसका संबंध देखेंगे तो आपका क्षय रोग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, क्षय रोग से आपका राइट आंसर होगा क्षय रोग। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका भगवत गीता और नाट्यशास्त्र होगा, क्या होगा, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र सही होगा। अगला कि स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरभ शर्मा, दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा सौरभ शर्मा। आगे बढ़ते हैं कि गणेश अपनी माता के, ये सब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो आप इसको आराम से बनाइएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 122 नंबर, है ना, निम्न में से जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्त से संबंधित नहीं है। देखिए इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, मस्तिष्क दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मस्तिष्क। अगला है कि लिखा गया है थाइमोसिन उत्तरदायी है, बताइए दोस्तों थाइमोसिन आपका उत्तरदायी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा टी लसिकाणु के अधिक उत्पादन के लिए होगा, टी लसिकाणु के अधिक उत्पादन के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 123 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो लिखा गया है हाइजेनबर्ग, है ना, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चितता सिद्धांत हो जाएगा। आइंस्टीन की बात करते हैं आइंस्टीन, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। न्यूटन की बात करते हैं न्यूटन, तो गति के नियम होगा। और कैप्लर की बात करते हैं तो ग्रह गति के नियम होगा। तो देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन डैश है।
तो यह विलियन दोस्तों डैश है, बताइए। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अति संतृप्त होगा। क्या होगा? अति संतृप्त। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है, बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है दोस्तों, बताइए क्या होगा? 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा, आशीष कुमार दास होगा। क्या होगा? आशीष कुमार दास, ऑप्शन नंबर ए होगा। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली दोस्तों। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, IIT दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका राष्ट्रपति का जो आदेश है ना, तो 1955 होगा। संसद की राजभाषा समिति सुझाव, तो ये आपका हो जाएगा 1959 हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1963 हो जाएगा। और राजभाषा संकल्प की बात करते हैं तो 1968 होगा। देखिए पहले आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 2 3 4 1 राइट आंसर होगा। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? भारत में चल रही थी, तो ये आपका चौथी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, चौथी। आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? विस्तृत श्रृंखला दोस्तों आपका शामिल है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? भारत में यानी ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखिए 36 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, पूर्मा बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्मा बनर्जी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है गुयाना की राजधानी है, बताइए। गुयाना की राजधानी है, तो ये गुयाना की जो राजधानी है आपका जॉर्ज टाउन होगा। आंसर क्या होगा? जॉर्ज टाउन। ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज टाउन। और गुयाना देश की मुद्रा देखेंगे तो आपका डॉलर है। किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जो है जाना जाता है? क्रिकेट के बाइबल के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये आप हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो भारत का पहला जिला दोस्तों बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा सांबा जम्मू और कश्मीर होगा, सांबा जम्मू और कश्मीर। आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये आपका है तेहरान में है दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेहरान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ भी होगा वैसे आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होगा, हाँ खत्म हो गया। तो 75 क्वेश्चन देखिए मैंने समाप्त कर दिया है। इसके बाद देखिए आपका आंसर की प्रॉपर तरीके से 150 क्वेश्चन का डिस्कशन भी प्रॉपर तरीके से है। इसका PYQ भी आपका बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। सारा हम बिहार SSC सीजल 4 के लिए हम आपको तगड़े तरीके से करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग अपना ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं और पूरा प्रश्न देखे हैं तो और भी बेहतर है आपके लिए।